ना, जैसे आपने कहा आपको अपने वर्ण के हिसाब से, आपके स्वभाव के हिसाब से आपको अपना मतलब पालन करना चाहिए। जैसे हम अपनी फैमिली में हैं, हम अपनी फैमिली का पालन, मतलब जैसे जॉब करता हूँ, घर में वाइफ घर देखती है, तो हम ये करते हैं। लेकिन ये चीज पता नहीं आगे चलते चलते कहीं एग्रावेट हो जाती है। तो कभी मतलब हम इस चीज की लाइफ से, मैंने भी पर्सनली मतलब देखा है लोगों को जो अपनी फैमिली से डिटैच नहीं हो पाते। उसका क्या कारण होता है प्रभु जी? अच्छा, ओके। तो फैमिली से हम लोग डिटैच नहीं हो पाते, उसका क्या कारण है? उसके कारणों में जाएंगे तो बहुत सारे कारण मिलेंगे आपको। उसमें डिटैच हम इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि हम डिटैच होने की कोशिश भी नहीं करते। हमें वो नीड, वो ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती कि हमें डिटैच होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हम वैष्णव का जब संग भी करते हैं तो हम ठीक से उनका संग भी नहीं करते। हम वैष्णव का संग अपनी शर्तों पे करते हैं। जितना हमें अच्छा लगता है उतना करते हैं। आगे जो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम संग करने का प्रयास नहीं करते हैं। अपने वो कछुए की तरह अपने खोल में घुस जाते हैं, जरा सी समस्या आते हैं, सामना नहीं करते हम उसका। वैष्णव का जो संग का जो प्रभाव हम पे हो सकता है, हम वो उसको झेलने के लिए तैयार भी नहीं रहते। उसका एक कारण ये भी है कि जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, अब क्योंकि हमारी दोष दृष्टि है ही, हम लेंस लेके हम वैष्णवों का चित्रान्वेषण करते हैं, उनमें दोष ढूंढते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि एक वैष्णव में जो अगर कोई दोष आ जाए तो वो सफ़ेद कपड़े पे स्याही के निशान की तरह होता है, दूर से दिख जाता है। और फिर कोई आदमी अगर खोज ही रहा हो तो फिर वो ढूंढ ही लेता है। वो ये नहीं सोचता कि उसमें तो एक सुई का छेद है, हम तो छलनी है, हमारे अंदर तो 1000 छेद हैं। लेकिन हम उसके एक छेद को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, इनका संग करना तो असहनीय होता जा रहा है हमारे लिए। हम फिर उस वैष्णव में मजबूरी के तहत अगर हम उसके साथ रहते भी रहे हैं, अगर अब मजबूरी है, कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हम अनेक जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, एक ही डिवोटी है, वही प्रीचिंग कर रहा है। अब आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो भी भाई है वही, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। आपको उसके साथ मिलकर रहना पड़ेगा आपको। तो हम भक्तों के साथ रहते तो हैं, दिखता है कि हम रह रहे हैं, हम सेवा भी करते हैं, हम जब सामने आते हैं दंडवत प्रणाम भी करते हैं, लेकिन हृदय में ये सोच के चलते हैं कि ये जो वैष्णव हैं, वरिष्ठ वैष्णव, इनमें ये कमियां हैं यार, पता नहीं क्या करूं मैं। ऐसे करने से हमें बड़ा भारी नुकसान होता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद थक गए कहते कहते कि भाई मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनो, वैष्णव के गुणों की ओर देखो, अवगुणों की ओर ध्यान मत दो, उसकी ओर मत देखो। जो गुण है उसको देखो, उसको आप ग्रैस्प करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की, उसको जो है अपने जीवन में उतारने की, आत्मसात करने का प्रयास करो। क्योंकि हम जिस भी वैष्णव का, जो कोई वैष्णव है अभी तो हमें बिल्कुल सितारे की तरह चमकता हुआ दिखता है, पास जाते हैं तो कमी दिखनी शुरू हो जाती है। कमी दिखने से श्रद्धा कम हो जाती है। जब श्रद्धा कम हो जाती है तो पूरी तरह उसकी सरेंडर नहीं कर पाते हम। जब सरेंडर नहीं कर पाते तो फिर हम जो
हम वो लाभ मिलना चाहिए था जो शरणागत की भावना हम विकसित कर सकते थे, वो हम कर नहीं पाते, इसलिए हमारे हृदय में वो वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पाता। ये दो चीज़ों के चलते जो है हम बेसिकली फंसे रहते हैं त्रिशंकु की तरह ना ऊपर जा पाते हैं, ना ही पूरी तरह भोग में गिर पाते हैं, वह बीच में ही उल्टे लटक जाते हैं हम कि भाई अब तो लटका रहा है और ना इधर का रहा ना उधर का। ये समस्या है हमारे साथ में। हमें करना क्या है कि हमें वैष्णव जिनके साथ भी हम जिनके मार्गदर्शन में है, हमें उनका पूरी ईमानदारी के साथ संग करना चाहिए और उनसे हमें सेवाएं छीनने के लिए मांग कर लड़कर सेवाएं लेनी चाहिए। सेवाएं करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारे में वैराग्य की भावना आएगी। हम जब कोई सेवा मिलेगी तो हम जब सेवा के बारे में सोचेंगे उस समय घर के बारे में नहीं सोच पाएंगे, तो उससे धीरे धीरे हमारे हृदय में एक तरह से वैराग्य की भावना विकसित होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें उस जो वरिष्ठ वैष्णव है उनका विश्वास भी जीतना पड़ेगा। उनको ये हमें अपने आचरण से दिखाना पड़ेगा कि हम आपसे कॉम्पीट नहीं कर रहे, कोई स्पर्धा नहीं कर रहे हैं हम आपसे, हम आपके अनुगत हैं, आपके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल है, आप सेवा दोगे तो हमारी गाड़ी चलेगी। ये सिग्नल्स हम देंगे तो फिर डिटैचमेंट आएगी, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगी। बहुत लोगों में आई है, हमें भी आ जाएगी। लेकिन वरिष्ठ वैष्णव में दोष दृष्टि छोड़कर हमें शरणागत का भाव लेंगे तब बात बनेगी।